तो स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो आज हम ये चैप्टर में आज बहुत कम ही टाइम में हम पढ़ाएंगे, ड्यूरेशन कम रखेंगे, लेकिन समझ मान के चलिए कि आज से आपको कुछ परसेंटेज के बारे में जानकारी नहीं है। आप न्यू बिगनर हैं, आप नया कैसे जानेंगे परसेंटेज को, किस तरीक़ा से हम हर एक क्वेश्चन को टैकल करेंगे, आज हम समझेंगे। तो चैप्टर से पता चल रहा है परसेंटेज। तो सबसे पहले पर मतलब होता है एक, पर मतलब वन या फिर एक, और सेंटेज मतलब होता है, सेंटेज मतलब होता है 100, यानी कि परसेंटेज यानी कि 100 में से एक। यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ का गणना करेंगे तो 100 में करेंगे। यानी कि अगर 100 में कोई किसी आदमी 2 आया तो यानी कि 2% है। किसी आदमी ने 100 में 10 लाया तो यानी कि 10% है। यानी कि हम लोग गणना कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन तो 100 में करेंगे। जैसे में उदाहरण लीजिए, अगर 500 नंबर 500 का किसी चीज़ का MRP है, रेट है, उसको में वो 50 लाया तो सिंपल से पता चल रहा है कि 500 के 50 10% है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे 100 में? तो देखिए 100 में ये कितना, 500 में कितना लाया 50, तो 100 में कितना लाएगा, 500 में ये लाया 50, तो एक में कितना लाएगा 500 बटा 50, तो 100 में कितना लाएगा, एक एक नियम से चलिए। तो 500 बटा 50 गुने 100, 10 आया। यानी कि हम लोग गणना कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो 100 में कर रहे हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ है वो 100 में कैलकुलेशन हो। जैसे देखिए फिर से, हम लोग क्या बोले, परसेंटेज मतलब 1, पर मतलब 1, सेंटेज मतलब 100, यानी कि 100 में एक, 100 में एक। किसी भी चीज़ का कंपैरिजन होगा 100 में। तो जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि आप लोग फ्रैक्शन जानते होंगे, जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे 2/5 है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। कन्वर्ट 2/5 है तो 2/5 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ जाएगा। ये तो परसेंटेज है, एक कैलकुलेट हो रहा है कि 100 में कितना है। तो 5 से काटिएगा तो 20, यानी कि 2 दूनी 40%। फिर देखिए 5/4, ठीक। तो 5/4 को हमको करना है परसेंटेज में, तो 100 से गुना कीजिए, 4 से 25, 25 बचे 125%। उसी तरीक़ा से थर्ड देखिए 3/4, 100। 3/4 का मतलब आपको नहीं लग रहा है कि 75% होगा 3/4, यानी कि 3 से 25, 4 से 25, 75%। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग कन्वर्ट किए फ्रैक्शन को परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। परसेंटेज में हम लोग पहले ही बोलते थे कि किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन होगा तो वो 100 में होगा, मतलब 100 में कितना है वो होगा। चलिए अब ये साइड हम देखेंगे, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। जैसे कि पहला 25%, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करिएगा 25, और इसको में परसेंटेज है तो 1/100 से गुना कीजिएगा, तो 25 4, 1/4 फ्रैक्शन में आ गया। दूसरा 30%, तो 30/100, 3/10। तो ये हो गया क्या, हम लोग फ्रैक्शन को किए परसेंटेज में, परसेंटेज को किए फ्रैक्शन में। देख लीजिए, अब देखिए अब कुछ हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कीजिएगा। 200 का
कितना परसेंटेज, 200 का कितना परसेंट 40 है। 200 का कितना परसेंट 40 है। चलिए पॉज करके बनाइए। तो 200 का कितना परसेंट 40 है, तो ये दो तरीका से बन सकता है। एक तरीका तो ये हो गया कि 200 का कितना परसेंट 40 है, तो 200 का x परसेंट 40 है। एक ऐसे भी बन सकता है। तो इसको कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 100 इधर चल जाएगा, तो 40 इंटू 100 बटा 200। 40 पचे 200, 5 दोनों यानी कि 20%। और एक ऐसे भी हो सकता है कि 200 का कितना परसेंट 40 है, 200 का कितना परसेंट 40 है, यानी कि 40 बटे में 200 गुने में 100, 40%। समझ गए। चलिए फिर हम क्वेश्चन करते हैं। आप अपने से बनाइएगा तभी सीखिएगा मैथ में। परसेंटेज के मतलब कोई भी चीज़ कैलकुलेशन होना चाहिए 100 में, कंपैरिजन होना चाहिए 100 में। चलिए फिर क्वेश्चन देखिए। ए बॉय obtain तो ये मार्कर खराब हो गया। A boy obtained 30 marks in 600. Then what is percentage? बताइए। चलिए अब हम बनाते हैं। तो एक लड़का है, वो 30 मार्क ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है 600 नंबर में, तो उसका कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने में आपको ध्यान रखना है, जो आदमी जितना नंबर लाया वो ऊपर रहेगा। यहाँ पे जो आदमी जितना नंबर लाया वो ऊपर रहेगा, 30 नंबर लाया तो ऊपर रहेगा। वो कितना में लाया, तो ये हो गया 600। तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, 20 बचे 5% लाया, 5% लाया। या फिर डायरेक्ट ऐसे कीजिए ना, 30 यहाँ पे रखिए, जितना लाया है टोटल कितना में लाया है 60 गुने में 100, 2 शून्य से 2 6 5 30, 5%। हो या कि नहीं हो गया। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। चलिए A basket has 360 mangoes, 360 apple, in which 120 are rotten, सड़ा हुआ है।
व्हाट इज गुड एप्पल इन बास्केट, then what is परसेंटेज ऑफ गुड एप्पल इन बास्केट। चलिए बनाइए। चलिए अब हम बनाते हैं। तो बोल रहा है कि एक बास्केट के अंदर 360 एप्पल है जिसमें से 120 सड़ा हुआ है, तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ गुड एप्पल इन बास्केट। बनाइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे पूछ रहा है गुड एप्पल यानी कि अच्छा एप्पल कितने हैं। तो 360 टोटल एप्पल है जिसको में से 120 सड़ा हुआ है। 360 टोटल एप्पल है जिसमें 120 सड़ा हुआ है, तो इसको हम हटा देंगे। तो 120 अगर हटाएंगे तो कितना आएगा 0, 4 एंड 240, यानी कि 240 है जो सेफ है, अच्छे हैं। तो 240 यहाँ पे लिख दीजिए। 240 बटे टोटल कितना हो जाएगा, सड़ा हुआ कितना है 240, कितना में सड़ा हुआ है 360 में, गुने में 100, 12 दूनी 12 दिया 200 बटा 3%, लगभग 66.66% हो गया। फिर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कीजिए। देखिए कैसे बना। तो हुआ ये कि एक बास्केट में 360 एप्पल है जिसमें 120 सड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गुड एप्पल इन बास्केट। तो इसको में गुड एप्पल कितने होंगे, 120 में 120 तो सड़ा हुआ है, तो गुड एप्पल 360 में से 120 घटाइएगा, यानी कि 240 एप्पल है, बढ़िया है। तो 240 एप्पल बटे 360 एप्पल गुने 100, 240 हमको 240 गुड है से एप्पल है, और टोटल कितना है, कितना एप्पल में 360 में गुने 100 आ गया। फिर देखिए in an election a candidate obtained 360 12,000 वोट and another and actually he obtained 20% of total vote, then total number of vote equal to। चलिए बोल रहा है कि एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट है, वो 12,000 वोट प्राप्त किया, और एक्चुअली में ही ऑब्टेन 20% ऑफ टोटल वोट, 20% ऑफ टोटल वोट। तो बताइए कि टोटल वोट कितना पड़ा इलेक्शन में बताइए। बस थोड़ा सा में बन जाएगा। देख रहे हैं कैसा आ रहा है वीडियो। चलिए सही है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो देखिए एक इलेक्शन में कितना कैंडिडेट 12,000 वोट प्राप्त किया। मान लीजिए कि हम कैंडिडेट हैं, हम 12,000 टोटल वोट प्राप्त किए, जिसको में हम टोटल 20% वोट हम प्राप्त किए। तो बस सिंपल है, यानी कि 20% वोट इक्वल टू 12,000। नहीं समझे, हम टोटल 12,000 वोट प्राप्त किए हैं जिसमें 20% हम टोटल वोट प्राप्त किए हैं। तो 20% इक्वल टू 12,000, तो 1% बराबर 12,000 बटे 20, तो 100% बराबर
किसी भी चीज़ होगा तो 1 ही 100% बराबर ना, तो 100% बराबर डायरेक्ट निकाल दीजिए। मान लीजिए कि टोटल वोट 100 था, 100% था, तो 20% बराबर 12,000, तो 1% बराबर 12,000 बटा 200, 12,000 बटा 20, तो 100% बराबर, किसी भी चीज़ 100% बराबर ही इक्वल नहीं होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 बटा 20 गुने 100, तो कितना हो जाएगा, 2 1 0 से 1 0 600, यानी कि टोटल वोट हो गया 60,000, 60,000 टोटल वोट हो गया। नहीं समझे, फिर से समझिए, एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट 12,000 वोट प्राप्त किया, एंड एक्चुअली अगर वास्तव में कहा जाए तो वो 20% टोटल वोट प्राप्त किया, तो कह रहा है कि टोटल वोट कितना पड़ा, टोटल वोट इक्वल टू, तो इसमें सीधा चिहार ही के बोल रहा है, चिहार चिहार के कह रहा है कि हमको 20% बराबर 12,000 कर दो और 100% बराबर निकाल दो। 20% बराबर 12,000, तो 1% बराबर 12,000 बटा 20, तो 100% बराबर निकाल दो। किसी भी चीज़ को हम 100%, कोई भी चीज़ 100% में ही ना पूरा होता है, तो 100% बराबर 12,000 बटा 20 गुने 100, तो टोटल 60,000 वोट आ गया। क्या दिक्कत है? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भले ही क्वालिटी थोड़ा सा खराब है, लेकिन क्वेश्चन में कोई कमी नहीं। अगर ये बेसिक क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपको समझदारी बढ़ गई है, आप CGL के क्वेश्चन, CHSL के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ये नहीं है कि एक लगा कर आप निकाल लेंगे, नहीं, आपको प्रैक्टिस तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने होंगे, इससे भी लो क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो ये समझदारी वाली चीज़ है। चलिए, ऐसा नहीं है, इस पे हम एक वीडियोज़ और बनाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 कर कर, उसमें हार्ड क्वेश्चन डालेंगे। देखिएगा आप लोग कैसा कैसा क्वेश्चन डालेंगे, पगला बन जाइएगा। चलिए, इसी तरीका का एक वोट, इन फैमिली a man earn 30% income by a job and 60% नहीं 20% by another job. If he earn 5,000, then in a family a man earn 30% income by a job and 20% by another job. If he earn 500 rupees, then नहीं, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। job and he earn 600 rupees, then total income, थोड़ा सा हम बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, टोटल इनकम ऑफ मैन। बताइए, 10 सेकेंड टाइम लीजिए, आराम से सोचिए, तब बनाइएगा। चलिए अब बनाते हैं। तो बोल रहा है इन ए फैमिली, बस फैमिली तो ऐसे ही दे दिए हैं अलबलाने के लिए। मेन देखिए यहाँ पे, ए मैन अर्न 30% इनकम बाई ए जॉब एंड ही अर्न 600 रुपीज, 600 रुपया, देन टोटल इनकम ऑफ मैन, तो ये बोल ही रहा है, तो मान लीजिए टोटल इनकम
100%। किसी भी चीज़ का टोटल कितना होगा, पूरा 100% ही होता है। ये लिखना जरूरी नहीं है, हम लिख दिए ताकि आप लोग समझे। टोटल इनकम 100% ही होगा, अगर होगा तो हम इनकम ही तो निकाल रहे हैं, टोटल इनकम 100%। तो यहाँ पे कर दीजिए कंपेरिजन, 30% इक्वल टू 600, 1% बराबर 600 बटा 30 तो 100% बराबर, तो 600 बटा 30 गुने 100, 1 से 1 3 से 2000, यानी कि 20,000 रुपये। फिर से समझिए, हम बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ का अगर पूरा निकले तो 100% बराबर ही होता है। ये तो लिख दिए जान कि इसको मिटा दीजिए, टोटल 100% होगा तो 30%, एक एक नियम से चलिए। 30% बराबर 60,000, तो 1% बराबर 6,000 बटा 30, 100% बराबर इतना। किसी भी चीज़ 100% बराबर होता है। अगर मन है तो आप लिख दीजिएगा ऊपर में कि लेट द इनकम 100%, हो गया, सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब अलग तरीका का क्वेश्चन करते हैं। A boy obtain 10% more number than another, and he obtain he obtained 770 number, then what is number obtained by another। चलिए चैलेंज देते हैं, जो पिछला बार जो बनाए थे ना, इसको बना के देखिए। 10 मिनट टाइम देते हैं, देखते हैं कि बनाते हैं कि नहीं। चलिए, जानते हैं ये वाला जो आप क्वेश्चन हम दिए हैं ना, ये मतलब कि हम शुरू में हम बनाते लिखते चल गए, देते चल गए। कसमियत बोल रहे हैं, हम किसी भी कॉपी या फिर किताब लूसेंट वगैरह किसी भी संस्था का हम नहीं चोरी किए हैं। अगर ये क्वेश्चन किसी चीज़ में मिल जाए तो हमको आके 2 थाप मारिएगा। एकदम अपने मन से अभी बनाए हैं, जस्ट फ्यू सेकंड में। तो आप लोग बनाइए, देखते हैं बनता है कि नहीं। इस तरीका का क्वेश्चन अगर करना शुरू कर दीजिएगा परसेंटेज, इसीलिए तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लिए परसेंटेज में, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए। डायरेक्ट क्वेश्चन से आइए ना, 10 क्वेश्चन कीजिएगा तो परसेंटेज का मतलब ही आप समझ जाइएगा। चलिए अब बहुत नहीं, अब टाइम हम तो बोल रहा है कि एक लड़का है, वो 10% ज़्यादा नंबर लाया है दूसरा लड़का से। ठीक, मान लीजिए कि 2 लड़का है, उससे हम 10% ज़्यादा नंबर लाए हैं। ठीक, तो कह रहा है कि हम लाए हैं 770। तो समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है, उससे हम 10% ज़्यादा हैं, तो यानी कि वो 100% है, तो हम 110% हो गए हैं। क्या समझे, हम बोल रहे हैं तो हम बोल लेते हैं अनदर लड़का का 100% होगा, तो मेरा क्या होगा, तो मेरा 110 हो जाएगा। समझ रहे हैं, उसका हम 100% मान लिए तो मेरा 110%, हम उससे 10% ज़्यादा हैं, हम 10% ज़्यादा है, यानी कि हम 110 हैं। चलिए खेला हो गया शुरू। 110% बराबर 770, इसीलिए तो हम दिए थे ताकि काट जाए इससे। हाँ, यानी कि
700, हमको पास 700 है था ना, उसके पास 770 है। मेरे पास 770 है था ना, उसके पास 700 है? मेरे पास 770 है तब ना उसके पास 700 है, यानी कि उससे हम 10% ज़्यादा है ना जी। 700 का 10% होता है 70, यानी कि मेरे पास 770 है। समझे कि नहीं? देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन आया। चलिए देख लीजिए इसका कहाँ पे हम कर रहे हैं। एकदम शॉर्टकट ट्रिक में कुछ क्वेश्चन ये सब जीडी वगैरह में देते रहता है, ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा बिहार पुलिस लेवल का। ये सब कम से कम तो दरोगा में चलेगा, बीपीएससी में चलेगा। देख रहे हैं किस तरीका से अलबलाए हैं। चलिए सब क्वेश्चन अपने से बन रहा है। चलिए एक प्रॉफिट लॉस टाइप के हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ए पर्सन सेल 10% प्रॉफिट एट अनदर मैन, then what will be a person sell 10% profit, a person sell a toy 10% profit at another man, what will be price given to him। चलिए बनाइए जल्दी से। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए बना रहे हैं, पॉज कीजिए, अभी भी बना सकते हैं, अभी भी टाइम है। चलिए ए पर्सन सेल ए टॉय एट 10% प्रॉफिट एट अनदर मैन, मतलब एक लड़का है 10% प्रॉफिट पर दूसरे लड़का के पास बेच दिया, ठीक। तो व्हाट विल बी प्राइस गिवन टू हिम, तो उसको कितना प्राइस देना पड़ेगा। 10% प्रॉफिट पर बेच दिया तो अरे इसमें तो हम डेटा कुछ दिए ही नहीं। 10% प्रॉफिट एट अनदर मैन, गलती है, यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, अलबलाइए मत। अनदर मैन 220 रुपीज, देन व्हाट वाज द एक्चुअल प्राइस। चलिए आप बनाइए। ए पर्सन सेल ए 10% प्रॉफिट एट अनदर मैन इन 220 रुपीज, देन व्हाट वाज द एक्चुअल प्राइस, यानी कि एक्चुअल प्राइस क्या था जब वो 10% प्रॉफिट पर बेचा 220 रुपये में, तो था ही कितना का। एकदम सेम क्वेश्चन पहले वाला समझिए, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। देखिए कमेंट्स में देते रहिएगा, हमको पता चलेगा कि नहीं बना रहे हैं लोग। हम पक्का बोलते हैं अधिकतर लड़कन के नहीं आता है ये सब चीज़। नॉर्मल लड़का रहता है उसको भी नहीं, 12th पास जो रहता है उसको भी नहीं आएगा, कम से कम 50% लड़का का। चलिए यानी कि पर्सन सेल 10% प्रॉफिट पर, यानी कि होगा सामान 100% बराबर, तो बेच दिया। 100% बराबर होगा, लेकिन ये हो गया कितना 110% बराबर हो गया, यानी कि 110% बराबर 220 रुपया हुआ। तो हमको निकालना है एक्चुअल प्राइस, यानी कि हमको 100 वाला निकालना है। 110 से कंपेरिजन कीजिए, यानी कि 110% बराबर 220 रुपीज़, तो 1% बराबर 220 बटा 110, तो 100 बराबर 220 बटा 110 दूनी 100, 11 दूनी 200 रुपये का। सिंपल चीज़ है, 200 रुपये के था ना, तो 10% प्रॉफिट पर 220 रुपये में बेचे, है कि नहीं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा अच्छा वाला।
चलिए, इन ए फैमिली 10% रेंट, 10% रेंट में खर्चा हो जाता है, 20% एजुकेशन, 20% एजुकेशन एंड 50% सेविंग करता है, बचाता है। इफ एजुकेशन takes 200 rupees, then what is saving? टेंशन मत लीजिए, हम इतना ही में बना देंगे। बनाइए, दिमाग देख रहे हैं कितना आप लोगों को है। चलिए अब हम बनाएंगे, सिर्फ कंपैरिजन करना है। देखिए किससे कंपैरिजन करेंगे, किससे आ जाएगा। सिर्फ डाटा एक दो डाटा सिर्फ अलवलाने के लिए दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एजुकेशन टैक्स 2000 रुपया, लेकिन एजुकेशन 20% ले रहा है, यानी कि 20% बराबर 2000, तो 1% बराबर 2000/20। लेकिन पूछ रहा है क्या, देन व्हाट इज सेविंग, तो सेविंग कितना है, 50% ना, तो 50% का एवरेज निकलेगा। तो 2000/20 गुने 50, तो 2000 से 1 शून्य यानी कि 50,000 रुपया, 5000 रुपया। समझ गए ना कैसे से कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। कह रहा है कि 10% रेंट में लग रहा है, 20% एजुकेशन में लग रहा है, 50% ही सेविंग कर रहा है। बाकी कुछ भी करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 20% बराबर दिया हुआ है एजुकेशन का 2000, तो 20% बराबर 2000, तो 1% बराबर 2000/20। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका सेविंग यहाँ पे 50% दिया हुआ है, तो 50% बराबर 5000 रुपया हो गया। तो अभी तो हम इतना ही किए हैं, अभी हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप पूरा कर लिए, एक बार पैटर्न बन गया बाबू, समझिए कि कोई नहीं रोक रहा परसेंटेज का क्वेश्चन, फिर अपने से खुद कर लीजिएगा, ट्रिक क्या सीखिएगा दूसरा से। तो आप तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो लोग पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको दीजिए, वो क्वेश्चन खुद से करेंगे या फिर खुद से देखेंगे इसमें कि कैसे बना। तब तक के लिए धन्यवाद।